नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हो और चाहते हो अब की बार बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के साइंस के 30 ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और 2026 में ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दो, अगर आप हमारे ये नए वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि क्लास 10 से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको समय पे मिल सके। तो चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है। ऑप्शन क्या है? ए पानी है, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी कांच और ऑप्शन डी यहाँ पे हीरा देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली बात आपको बता देते हैं कि सबसे अधिक जो प्रकाश का वेग होता है वो निर्वात में होता है, बट यहाँ पे निर्वात जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होती है वो हवा में होती है। यहाँ पर ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी को आपको राइट में क्लिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहा यह जा रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि अपवर्तन किसके कारण होता है। माध्यम में बदलना बदलना के कारण, या फिर तापमान बदलता है, या फिर चमक बदलन, या फिर रंग बदलना। यानी कौन ऐसा चीज है जो बदलता है जिसके कारण जो होता है अपवर्तन होता है। तो जब प्रकाश की माध्यम, ठीक है ना, जब माध्यम बदलता है तो प्रकाश के अपवर्तन होता है। यहाँ पे जब माध्यम बदलता है ना तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी माध्यम का बदलना। दो का राइट आंसर ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि चलिए बताइए कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। वोल्ट होती है, ओम होती है, एम्पियर होती है, या फिर वाट होती है। तो विद्युत धारा की इकाई आप लोगों को याद होगा। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो सर कहिएगा आप कि विद्युत धारा की इकाई जो होती है वो एम्पियर होती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे कि चलिए आप लोग बता दीजिए, ठीक है, बता दीजिए कि ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। ओम का जो नियम होता है वो किसके किसके बीच में संबंध बताता है। बल व द्रव्यमान का, या फिर धारा और वोल्टेज का, या फिर कार्य और शक्ति का, या फिर वेग और त्वरण का। तो ओम का नियम क्या कहता है? वी वेरिएबल आई, एसआई बोलता है ना, वी वेरिएबल आई, यानी वो धारा और वोल्ट के बीच में जो है संबंध को बताता है ओम का नियम। और ओम का नियम का सब्जेक्टिव आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओम का नियम। चलिए आपसे पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। बताइए उत्तल लेंस कैसी प्रतिमा बना सकता है। यानी उत्तल लेंस जो होता है कैसा प्रतिबिंब बनाता है? केवल आभासी, या फिर केवल वास्तविक, या फिर दोनों बना सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए पांच का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो पांच का आपको बता देते हैं, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, पांच का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसमें हम आभासी भी बना सकते हैं, वास्तविक भी बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि नहीं सर, अगर हम बात करें तो उत्तल लेंस में जो होता है सिर्फ यहाँ पर वास्तविक बनेगा या फिर आभासी, ऐसा नहीं है। इसमें हम दोनों तरीका को अपना आजमा करके और इसमें दोनों प्रतिबिंब हम बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, अगला आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आ जाइए 6 नंबर। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? गैस में, द्रव में, ठोस में, या फिर निर्वात में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा जो होता है ना ठोस में होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठोस में सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट देखने को मिल जाएंगे, यानी 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठोस में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। अगला आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए आप लोग शक्ति जिसे पावर बोलते हैं इसकी इकाई क्या होती है? पास्कल, या फिर जूल, या फिर वाट, या फिर न्यूटन। तो बताइए आप लोग शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? तो आप कहिएगा सर 7 का राइट आंसर हो जाएगा वाट। ठीक है, वाट, यानी कि शक्ति का सही मात्रक जो होता है वाट होता है। आपको यहाँ पे ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे और वहां भी आप जा करके ऑप्शन सी पे क्या कर दीजिएगा, गोला को भर दीजिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए क्वेश्चन देखिएगा। अगला आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप लोग बताइए मानव आंख का निकट बिंदु है। 8 नंबर क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए।
यहाँ पे इस क्वेश्चन को कहने का मतलब ये है, देखिए क्वेश्चन कई तरह से घुमा करके भी आपसे पूछा जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, मानव आंख का निकट बिंदु है 10 सेंटीमीटर या फिर 25 या फिर 50 या फिर 1 मीटर। यानी कहने का इसका मतलब यह है कि मानव की जो न्यूनतम दूरी होती है, यानी मानव की आंख के सबसे नजदीक नजदीक यानी देखने की क्षमता, उससे अगर हम पास लाएंगे तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकेंगे। तो वो कितना होता है, तो वो जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर होता है। अगर हम किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से कम में लाए, यानी कि और नजदीक लाए, तो उसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यहाँ आप देख लीजिएगा 10 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछेगा कि 1 किलोवाट मतलब कितने बराबर होते हैं, कितने जूल के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ये क्या है, अच्छा मिस्टेक हो गया, चलिए देखिएगा। 1 मिनट देखिएगा, यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर कि 1 किलोवाट जो होता है कितने के बराबर होता है ना। 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है, कितने जूल के बराबर होता है, 360 जूल या फिर 3600 जूल या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 36 लाख जूल या फिर 1000 जूल। तो 1 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो आप कहिएगा सर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1 किलोवाट 1000 जूल के बराबर होता है। आपको भी वहां जा करके ऑप्शन डी पे क्लिक कर देना है, यानी 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला आपसे 11 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। HCl क्या है, ये केमिस्ट्री का आपको क्वेश्चन है। HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यह हमारे आमाशय में भी पाया जाता है, यानी हमारे पेट में भी पाया जाता है HCl अम्ल, ठीक है। सिर्फ ये पूछा जा रहा है ये क्या है, तो यह जो है एक अम्ल है, ये केमिस्ट्री का फर्स्ट हो गया, यानी केमिस्ट्री का शुरुआत यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपको 12 नंबर देखने को मिल जाएंगे। NaOH क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच सामान्य, ठीक है। यहाँ पे सोडियम ये जो है ना NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसका पीएच मान कितना होता है, 2 7 10 या फिर 14। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होता है वो 14 होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल जाएंगे, यानी 12 का राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आप लोग बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम क्लोराइड। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ पे बताना है। तो सबसे नहीं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताना है। तो सबसे पहले उसका बेकिंग सोडा का हम लोग जानेंगे रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे 13 का राइट आंसर आपको बता दें, तो सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। और इसका रासायनिक अगर हम बात करें रासायनिक सूत्र का, तो होता है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए धातु का कौन सा गुण है, धातु में कौन सा गुण पाया जाता है। भंगुर की, ठीक है, भंगुर पाया जाता है, या फिर कठोर और चमकीली होती है, या फिर बिजली का कुचालक, या फिर कम घनत्व होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 14 14 का राइट आंसर की, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए धातु में भंगुरता नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बता देते हैं बिजली का ये कुचालक नहीं होता है, ये बिजली का सुचालक होता है। और इसका घनत्व ज्यादा होता है, यानी पे कम। ये ऑप्शन तीनों गलत हो जाएगा और यहाँ बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, आपसे अगला ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए Fe2CO3 को क्या कहते हैं। जिप्सम या फिर लाल आयरन ऑक्साइड या फिर चूना पत्थर या फिर स्लेट। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको 15 का राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो 15 का आपको राइट आंसर बता देते हैं, बी हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि लाल आयरन ऑक्साइड। लाल आयरन ऑक्साइड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद हर हाल में कर लीजिएगा ताकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप आसानी से इसे क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीएच 7 किसे दर्शाता है। अम्ल को, क्षार को, उदासीन को या फिर लवण को। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो पीएच मान 7 है,
तो पीएच मान 7 किसे दर्शाता है? आप कहिएगा सर जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है 14 तक उसे हम लोग कहते हैं क्षार, ठीक है। लेकिन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है, 7 से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कम, ठीक है, 7 से कम होता है, मतलब कि 0 से 7 से कम होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग अम्ल, ठीक है, अम्ल बोलते हैं। और जिसका पीएच मान जो होता है 7 होता है उसे हम लोग उदासीन बोलते हैं, उदासीन, ठीक है, उदासीन। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे लवण का भी पीएच मान जो होता है 7 ही होता है, बट हमें ये बताना था कि यहाँ पर जो है किसका मान के साथ क्या दर्शाता है? तो उदासीन को दर्शाता है। जैसे जल का मान क्या होता है? जल का पीएच मान क्या होता है? कहिएगा सर 7 होता है, तो जल जो होता है उदासीन होता है। 17 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एथेनॉल किस प्रकार का यौगिक है? एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है या फिर एल्कोहल है या फिर कार्बोजिलिक अम्ल है? तो बताइए 17 का राइट आंसर, सोच कर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर ये नहीं हो सकता है, एल्डिहाइड नहीं हो सकता है, कीटोन नहीं हो सकता है, अल्कोहल हो जाएगा। एथेनॉल जो है, ठीक है, अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल का एक यौगिक होता है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे अगला आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए साबुन किस क्रिया से बनता है? दहन से, ऊर्ध्वापासन से या फिर सैपनिफिकेशन से या फिर विस्थापन से? 18 का राइट आंसर आपको बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत एमबीबीआई क्वेश्चन है, उसे हम पहले आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले साबुन किस क्रिया से बनता है? दहन से नहीं बनता है, ऊर्ध्वापातन से नहीं बनता है, सॉफ्टनिफिकेशन से बनता है, ठीक है, सॉफ्टनिफिकेशन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे। 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अम्ल प्लस धातु क्या बनाता है? अम्ल जब अम्ल धातु से भी क्रिया करता है तो किस चीज का निर्माण होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंड चैप्टर का, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़िएगा, अम्ल, क्षार और लवण, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अम्ल और धातु मिलकर के लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, आपसे अगला ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए यूनिवर्सल इंडिकेटर किसका मापक है? जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो किसका मापक होता है? ताप का, दबाव का, या फिर पीएच, या फिर घनत्व, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर किसका मापक होता है? तो अगर हम बात करें 20 का राइट आंसर, तो आपका हो जाएगा पीएच, ठीक है ना। यूनिवर्सल जो इंडक्टर होता है वो पीएच का मापक होता है, यानी पीएच को मापता है यूनिवर्सल इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर। इसके बाद यहाँ पे आइए नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आपसे अगला ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे 21 नंबर की, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर क्लोरोप्लास्ट में या फिर राइबोसोम में या फिर नाभिक में? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपको ये बताना है कहाँ पर होता है। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, राइबोसोम में नहीं होता है, नाभिक में नहीं होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। यहाँ पे ऑप्शन आपको बी करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, अगला आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए आप लोग मानव शरीर में रक्त को पंप करता है, यानी मानव का जो शरीर है इसमें रक्त को कौन पंप करता है? फेफड़ा, हृदय, यकृत या फिर वृक्क, ठीक है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर हमारा 22 का तो राइट आंसर, सबसे पहले देखिए इग्नोर करना सीखिए। यहाँ पे अभी हम ये देखेंगे कि कौन पंप नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि फेफड़ा जो है रक्त को पंप नहीं करता है, यकृत भी नहीं करता है, वृक्क नहीं करता है, ठीक है। वृक्क जो है उत्सर्जन से ये उत्सर्जन से संबंध रखता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया शरीर से होती है, वृक्क करता है। और हृदय जो होता है, हृदय जो होता है मानव के शरीर में रक्त को पंप करता है, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए यहाँ पे आपसे 23 नंबर क्या पूछा जाएगा कि लैंगिक प्रजनन में क्या बनता है? बीजाणु, गैमेट, कली या फिर डंठल? तो लैंगिक प्रजनन में क्या चीज बनता है बताइए आप लोग, तो कहिएगा सर 23 का हमको राइट आंसर बता दीजिए।
तो 23 का भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी गैमेट बनता है। ठीक है, लैंगिक प्रजनन में गैमेट बनता है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। अगला आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले ये समझिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और यहाँ पे देखिए, तो ये कहाँ पाया जाता है, नाभिक में या फिर कोशिका झिल्ली में या फिर राइबोसोम में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 24 का करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें, ठीक है, 24 का करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन है, यानी डीएनए जो होता है नाभिक में पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 24 का राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। अगला आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि चलिए बताइए आप लोग कि मानव में निषेचन कहाँ होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भाशय में, फेलोपियन ट्यूब में, अंडाशय में या फिर मूत्राशय में। तो 25 का राइट आंसर बताइए। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में जो है निषेचन की क्रिया होता है। चलिए 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। अगला आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है, उपभोक्ता से, अपघटक से, उत्पाद से या फिर सर्वहारी से। जो खाद्य जो श्रृंखला होता है ना, वो किससे शुरुआत होता है। तो आप कहिएगा सर खाद्य की जो श्रृंखला होती है, ठीक है, खाद्य की जो श्रृंखला होती है वो हमेशा उत्पाद से शुरू होता है। ठीक है, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए ओजोन परत का कार्य क्या है, वर्षा बढ़ाना, ताप बढ़ाना, यूवी किरणों से सुरक्षा या फिर हवा को शुद्ध करना। यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेंट किरणें। ठीक है, अल्ट्रा वायलेंट किरणें तो जो है सूर्य से जो हानिकारक अल्ट्रा वायलेंट किरणें यूवी किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें, इससे जो होता है ओजोन रोकने का काम करता है। यानी ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। आपसे अगला ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए पौधों में जल का परिवहन होता है फ्लोएम से, जाइलम से या फिर ट्यूबवेल से या फिर एपिडर्मिस से। तो पौधों में जल का परिवहन किससे होता है बताइए। ठीक है, तो पौधों में जल का जो परिवहन होता है वो हमारा होता है जाइलम से। ठीक है, अब भोजन का जो होता है वो फ्लोएम से होता है, लेकिन जाइलम आपको याद रखना है, पौधों में जल का वहन जाइलम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा। आपसे अगला ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, ऑक्सीजन बढ़ना, CO2 बढ़ना या फिर वर्षा बढ़ना या फिर हवा कम होना। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन होता है चलिए, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी होता है वो CO2 होता है। और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, CO2 का बढ़ना है। जब CO2 जो बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा। आपसे ये क्वेश्चन एक तरह से और पूछेगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है, तो आपको ये कहता है CO2। लास्ट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सजीवों की संख्या व विविधता कहलाती है अनुवांशिकता, जैव विविधता, पाचन या फिर अनुकूलन। तो 30 का राइट आंसर आपको बता देते हैं भाई साहब। 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जैव विविधता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जैव विविधता। आई होप कि आज का ये 30 प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। अगर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का चाहते हो कि ऑब्जेक्टिव मुझे क्लियर हो जाए, 250 में 250 नंबर आ जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मत बुझिएगा कि सर ये चैनल छोटा है, बट ये नया अभी शुरुआत हुआ है, 2-4 दिन ये चैनल को खोलते हुए अभी समय लगा है, और इतना में ही हमारा जो है 90 प्लस चला जा चुका है सब्सक्राइबर। तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।